जब मीरा का नाम लेते हैं तो प्रेम की एक साकार प्रतिमा आंखों के सामने तैर जाती है। जब मीरा का नाम लेते हैं तो एक करुणा की मूर्ति हमारे आंखों के सामने से घूम जाती है। जब मीरा का नाम लेते हैं तो एक ऐसी अद्वितीय नारी का रूप हमारे सामने उतर जाता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित है, गतिशील है, निश्चिंत है। और जब मीरा का नाम मैं लेता हूं तो एक ऐसी विद्रोहिणी नारी का रूप मेरे सामने कौंधता है जो खुलेआम समाज के सामने दो टूक और निर्भयता से, निडरता से, हिम्मत और साहस करके साफ साफ शब्दों में अपने ससुर और अपने पति सबको कह देती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। सामंती प्रथा में जहां नारी को घर से बाहर आने के लिए भी बहुत कुछ हिम्मत जुटानी पड़ती थी, सामंती प्रथा में जहां नारी को कैद करके रखा जाता था, सामंती प्रथा में जहां नारी को असूर्यं पश्या कहा गया है कि सूर्य भी उसके पैर के नाखून को भी नहीं देख सके, ऐसी प्रथा और ऐसे वातावरण में अगर एक स्त्री बिना किसी की सहायता के महल से नीचे उतर जाती है तो उसकी हिम्मत, उसके साहस, उसकी निडरता, उसकी निर्भयता और उसके पूर्ण श्रेष्ठत्व का सम्मान करना एक आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जीवन में विद्रोह आवश्यक है, चैलेंज लेना जरूरी है, अपने आप को गतिशील करना और ठोकर पर समाज को और पूरे देश को रख देना बहुत बड़े हिम्मत और साहस की जरूरत है। और जब वह इस साहस को जुटा लेता है, जब उसके मन में यह भाव आ जाता है कि मैं अपने आप में सक्षम हूं, हिम्मतवान हूं, साहसवान हूं और मैं उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करूंगा जो लक्ष्य मेरे जीवन का है, जिस लक्ष्य की ओर मैं गतिशील हूं, जो लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। मीरा ने ऐसा ही किया। बचपन का समय था और उनके घर में कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। मां नित्य कृष्ण की पूजा करती और यह 7 साल की बालिका भी मां के पास बैठकर एकटक उस कृष्ण की छवि को निहारती रहती कि यह क्या व्यक्तित्व है, यह क्या मूर्ति है कि जिसकी पूजा मां नित्य करती है। एक दिन मां जब पूजा कर रही थी
तो मीरा पास में बैठी थी और बाहर गली से ढोल और धमाकों के साथ में बारात निकल रही थी। गाने बजाने की आवाज आ रही थी। बहुत ही भोलेपन से और सहज भाव से मीरा ने मां को पूछा कि यह ढोल धमाके, यह आवाज, ये नाच, ये गाना, ये सब क्या हो रहा है? मां ने उत्तर दिया कि किसी की बारात जा रही है। मीरा ने पूछा कि बारात क्या होती है? यह घोड़े पर चढ़ा हुआ लड़का जो सजा हुआ है, जिसके गले में सुंदर मालाएं डाली हुई हैं, तो यह क्या कर रहा है? मां ने उत्तर दिया कि यह शादी कर रहा है और अमुक घर की लड़की ने इसको पति चुन लिया है और इसके साथ उस लड़की का विवाह होने जा रहा है। अत्यंत और तुरंत मीरा के मन में जिज्ञासा उठी और जिज्ञासा के साथ ही साथ प्रश्न उछला कि फिर मेरी शादी कब होगी? मेरा पति फिर कौन सा है, कौन है? मां ने अत्यंत सहज हास्य विनोद के भाव में कह दिया कि तेरे पति तो तेरे सामने बैठे हैं, जिसकी मैं पूजा कर रही हूं, यही तो तेरे पति हैं। और एक खटका सा लगा। मीरा के मन में यह बात अंतस्तल तक घर में बैठ गई, उतर गई और उसी क्षण उस मूर्ति को, उस कृष्ण को अपना पति मान बैठी। और पूरे भारतवर्ष के इतिहास में केवल एक नारी का ही ऐसा रूप प्रतिबिंबित होता है जो विद्रोहिणी तो है, साहसवान भी है, क्षमतावान भी है, धैर्यवान भी है, मगर अपने आराध्य को पति के रूप में स्वीकार करती हुई उसकी पूजा करती है, उसकी आरती उतारती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। और उसी दिन से उसने मां को कह दिया कि तूने ठीक कहा, मेरा विवाह हो गया है, आज से यही मेरे पति हैं। बात आई गई हो गई। मां पूजा समाप्त करके चली गई और मीरा ठुकुर ठुकुर उस मूर्ति को निहारते रही और निहारते निहारते ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने उसके पति खड़े हैं, उसके सामने उसका प्रेमी खड़ा है, प्रेमी उसे आवाज दे रहा है, प्रेमी उसे अपने पास बुला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेमी कह रहा है कि तुम क्यों दूर खड़ी हो, दूर खड़े रहने से क्या फायदा होगा, प्रेम में तो दूरी होती नहीं। प्रेम तो शुद्ध गंगा जल की तरह है जो अत्यंत पवित्र है। प्रेम तो अत्यंत निकटता का भाव है। प्रेम तो प्राणों में प्राण समा जाने की क्रिया है। प्रेम तो एक रस होने का चिंतन है। और प्रेम सब कुछ बलिदान करने की आकांक्षा रखता है।
तो फिर तुम जब प्रेम कर रही हो तो फिर इतनी दूरी क्यों है? ये 2 फुट का फासला भी क्यों है? क्यों नहीं मुझ में समा जाती? क्यों नहीं मेरे रंग में रंग जाती? और जब तुम मेरे रंग में रंग जाओगी तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फासला रहेगा ही नहीं। फिर यह भाव भी नहीं रहेगा कि मैं कोई अन्य पुरुष हूं और तुम कोई स्त्री हो, बालिका हो, तरुणी हो, यौवनवती हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा और मेरा एकाकार नहीं हो पाएगा तब तक प्रेम झूठा और कमजोर रहेगा। और प्रेम की पुष्टता ही जीवन की पुष्टता है। प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। प्रेम की भावना ही अपने आप में जीवन में हिलोरे लेने लगती है। और मीरा ने मूर्ति को उठाया और अपने सीने से लगा दिया। ऐसा चिपका दिया कि जैसे मूर्ति सीने में गड़ गई हो और आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। वह रो रही थी, सुलख रही थी और कह रही थी कि तुम ही तो मेरे पति हो, तुम ही तो मेरे आराध्य हो, तुम ही तो हो जिसे मैं अपना कह सकती हूं, तुम ही तो हो जिसमें मैं अपनत्व का भाव अनुभव कर सकती हूं, तुम ही तो हो जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से मैं कर रही थी और आज तुम मिल गए। आज तुम मेरे साथ एकाकार हो गए। आज तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण जुड़ने की क्रिया में संलग्न हो गए। आज तुम्हें देखकर आंखों की रंगत बदल गई। आज तुम्हें देखकर चेहरे का भाव बदल गया। आज तुम्हें देखकर मन में कुछ हल्का सा एहसास हुआ, कुछ दर्द सा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसा सुखदायक भावना मन में हिलोर लेने लगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ गुलाल उछल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़, पौधे और पत्तियां गुनगुना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पांव जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। यह क्या हो रहा है इसे तो मैं नहीं कह सकती, पर यह बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और यह मेरे लिए अत्यंत सुखदायक है। वास्तव में ही प्रेम नारी के जीवन का मूल उत्सर्ग है, मूल कुंजी है, नारीत्व है, उसके जीवन का निर्माण है। नारी तब तक पूर्ण हो ही नहीं सकती जब तक उसमें प्रेम नहीं हो सकता। विवाह तो सामाजिक बंधनों की वजह से, बाधाओं की वजह से और दबाव की वजह से करना पड़ता है, मगर विवाह के माध्यम से नारीत्व में नारीत्व और पूर्णता नहीं आ सकती। उसमें सुगंध व्याप्त नहीं हो सकती। उसमें खुशियां हिलोरे लेने लगती। खुशियां हिलोरे तभी ले सकती हैं जब उसके मन में एक प्यार का अंकुर फूटता है, एक प्यार की परिभाषा बनती है, एक जीवन की धड़कन बनती है, एक जीवन का एहसास होता है। और यह एहसास प्रेम के माध्यम से ही संभव है। जिस नारी ने प्रेम नहीं किया उसका जीवन अकारथ गया, अकारण गया, व्यर्थ गया, क्योंकि उसमें वह भाव पैदा ही नहीं हुआ जिसके माध्यम से
एक नारी अपने आप में संपूर्ण नारी बनती है। उसमें वो आनंद की धुनी आई ही नहीं, उसके होठों पर गुनगुनाहट फैली ही नहीं, उसकी आंखों में मस्ती का भाव आया ही नहीं, उसके चेहरे पर एक ओज, एक तेज और एक अकथनीय लालिमा आई ही नहीं। और यह सब कुछ विवाह के द्वारा संभव नहीं है। यह सब कुछ प्रेम के द्वारा ही संभव है, क्योंकि विवाह में दूरी है, अलग अलग भाव है। यह पति है, मैं पत्नी हूं, और यह भाव जीवन भर उसके मन में बना रहता है, और यह भाव दोनों के बीच में दूरी बनाए ही रखता है, क्योंकि वो द्वैत है। द्वैत का मतलब है एक अलग अलग चीज है। वह उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है और वह उस प्रभाव के बंधन को तोड़ करके मुक्त होना चाहती है। इस कसमकस में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी समाप्त हो जाती है, जिंदगी चुक जाती है, और वह एक साधारण नारी बनकर के जीवन की यात्रा करती हुई समाप्त हो जाती है। इसलिए विवाह से प्रेम पैदा नहीं हो सकता। विवाह से कर्तव्य पूर्ति हो सकती है, विवाह से सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, विवाह से माता पिता का भार हल्का हो सकता है, विवाह से बच्चे पैदा हो सकते हैं, मगर विवाह से एकता नहीं आ सकती, ऐक्यता नहीं आ सकती, समीपता नहीं आ सकती, दूरी नहीं मिट सकती, एकजुट होने की क्रिया नहीं बन सकती, अपने आप में पूर्ण विलीन होने की प्रक्रिया नहीं बन सकती। और यह प्रक्रिया 5 साल की अवस्था में भी हो सकती है, 10 साल की अवस्था में भी हो सकती है, 20 साल की अवस्था में भी हो सकती है, और 40 साल की अवस्था में भी हो सकती है। विवाह से पहले भी हो सकती है, विवाह के बाद भी हो सकती है, क्योंकि प्रेम का अंकुर तो कब फूट जाएगा कुछ पता नहीं। जब भी धरती हल्की, अच्छी, उपजाऊ मिली तो उसमें प्रेम का बीज अपने आप में गिर जाता है, और गिरता है तो अंकुरित होने लग जाता है। अंकुरित होते ही उसके चेहरे का भाव, उसके बोलने की क्रिया और उसके प्रति उसकी आंखों में एक लज्जा, एक मधुरता, एक मुस्कुराहट, एक छलछलाहट अपने आप आ जाती है। और अगर यह जीवन में नहीं आ पाई, यदि नारी के जीवन में प्रेम जैसी चीज नहीं बन पाई, तो नारी तो केवल एक वासना की पुतली बन के रह जाती है। पुरुष केवल उसका उपयोग करता है, उसकी चमड़ी का, उसके मांस का, उसके हाड़ मांस अस्थियों का, उसकी सुंदरता का, उसके यौवन का, उसकी तरुणाई का, और उसका केवल ऊपरी शरीर का वह उपयोग करता है। वह पति उसके प्राणों को स्पंदन नहीं कर सकता, वह पति उसके प्राणों में चेतना पैदा नहीं कर सकता, वह पति उसके अंदर वह भाव पैदा नहीं कर सकता जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे प्यार कहते हैं, जिसमें ऊष्मा कहते हैं, जिसमें एकाकार होने की क्रिया कहते हैं, जिसमें सब कुछ फना कर देने की भावना होती है। वह पति अपनी पत्नी में पैदा कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है, एक अंतर है।
एक हावी होने की क्रिया है, आक्रमणित और आक्रमित और आक्रमण करने की भावना है। पति चाहता है कि यह केवल मेरी ही बनी रहे और जब भी मैं चाहूं इसका उपयोग करूं। और पत्नी की कल्पना एक अलग होती है, स्त्री की कल्पना एक अलग होती है कि प्यार क्या है। जो लाखों कवियों ने प्यार के ऊपर इतना लिखा है, करोड़ों कविताएं लिखी गई हैं, चाहे किसी भी भाषा का कोई भी साहित्य हो, उसमें प्रेम की व्याख्या इतने विस्तार से की गई है। तो फिर ये प्रेम क्या है, ये कैसे प्राप्त करूं? और जब तक ये प्राप्त होगा नहीं, तब तक जीवन का कुछ अर्थ भी नहीं है, तब तक जीवन का कुछ चिंतन भी नहीं है। मगर वह कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वह छटपटाती रहती है, विवश हो जाती है, अपने आप में बंधन युक्त एहसास करने लगती है। वह चाहते हुए भी हिम्मत करके बाहर नहीं निकल पाती, साहस नहीं जुटा पाती, और जब ऐसा नहीं कर पाती तो फिर प्रेम भी नहीं कर पाती। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पति से प्रेम हो ही नहीं सकता। पति से प्रेम स्वार्थमय होता है, वासनामय होता है। जहां स्वार्थ और वासना है, वहां प्रेम अपने आप में गंदला है, मैला है। जहां प्रेम बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लेन देन की होता है, वो सही अर्थों में स्वच्छ और पवित्र प्यार है, पवित्र प्रेम है। वह एक बहता हुआ झरना है, वह निरभ्र आकाश है जहां उन्मुक्त विचरण करने की क्रिया है। वह अगाध समुद्र है जहां पर निरंतर तैरते रहने की एक भावना है। वह एक मानसरोवर है जिसमें डूब करके पूर्ण पवित्र होने की एक क्रियमाणिता है। और जब ऐसा होता है, तब उसके हृदय में एक नई स्पंदन सी अनुभव होने लगती है, एक नई चेतना पैदा होने लगती है, एक नई भावना पैदा होने लगती है, एक नई आवाज अंदर से आती है। आवाज आती है कि तुम अधूरी हो, तुम लक्ष्यहीन हो, तुम दिशाहीन हो, तुम भ्रमित हो, तुम्हारे ऊपर दबाव है और तुम दबाव स्वीकार करती हुई चल रही हो। तुम बंधनों से बंधी हुई हो और उन बेड़ियों में जकड़ी हुई तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और नहीं बढ़ पा रही हो तो तुम प्रेम भी नहीं कर पा रही हो। और अगर तुम प्रेम भी नहीं कर पा रही हो तो फिर तुम्हारे जीवन का कुछ अर्थ भी नहीं रहा, फिर तुम्हारे जीवन का कोई प्रयोजन भी नहीं रहा, फिर तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं रहा। वह जीवन तो एक भार ढोने के समान है, सिर पर गठरी उठाए हुए गतिशील हैं और इस ग्रस्त के रास्ते पर चलते चलते एक दिन समाप्त हो जाएंगे। परंतु असली हीरा खो जाएगा। कंकड़ों से तो तुम्हारी झोली भर जाएगी, पर बहुमूल्य रत्न तुम्हारी झोली से निकल जाएंगे। तुम्हारे पास धन, दौलत, मकान, वैभव, बच्चे, पति तो प्राप्त हो जाएगा, पर जीवन का स्फुरण, जीवन का आनंद, जीवन की चेतना, जीवन की धड़कन, जीवन की श्रेष्ठता रह जाएगी। और एक समय आएगा जब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तुम सोचोगी और तुम एहसास करोगे कि वास्तव में मैं समुद्र के किनारे बैठी बैठी घोंगे चुनती रही, सीपियां चुनती रही, डुबकी नहीं लगाई, मोतियों से अपनी झोली नहीं भरी, हीरे जवाहरातों से अपने आप को सजाया नहीं। एक तरह से जो कुछ मुझे प्राप्त करना चाहिए था
वह मैं प्राप्त नहीं कर पाई। जो कुछ प्राप्त हुआ वो अनायास हो गया, अकारण हो गया क्योंकि यह परिपाटी तो सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है और मैं भी उसी लकीर की फकीर बनकर के गतिशील होती रही। और जो कुछ मेरे पास होना चाहिए था वह नहीं हुआ, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वह मेरे पास रह गया। और अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। अब मेरे पास पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं है। और यह उसकी कांति को मिटा देता है, उसके चेहरे की तेजस्विता को मिटा देता है, उसके चेहरे के गुलाबीपन को समाप्त कर देता है, उसके होठों की मुस्कुराहट को कड़वाहट में बदल देता है, उसकी आंखों की चमक को समाप्त कर देता है, उसके हृदय में एक आर्तनाद पैदा कर लेता है और उसका सारा जीवन, उसका प्रत्येक क्षण भारमय होने लग जाता है, बंधनमय होने लग जाता है। और उस समय वह जितना ही ज्यादा बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है, समाज का उतना ही ज्यादा प्रहार उसको झेलना पड़ता है और उस प्रहार के आगे वह विवश हो जाती है, वह अपने आप में छटपटाने लग जाती है, वह फड़फड़ाने लग जाती है। मगर उसके पास पंख नहीं होते, क्योंकि पंख तो पहले ही समाज ने और घर वालों ने नोच लिए होते हैं। वह आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त नहीं कर पाती, वह मानसरोवर में डुबकी नहीं लगा सकती, क्योंकि उसको गंदले पानी में पहले से ही नहला दिया जाता है। उस मानसरोवर के शुद्ध और स्वच्छ निर्मल जल में अवगाहन करने की क्रिया समाप्त हो जाती है, वह बहुत दूरी बन जाती है और उसका जीवन में गंदले पानी से नहाया हुआ एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हो जाता है, जो सींचों से चौंचे लड़ा लड़ा करके अपने आप को लहूलुहान तो कर देती है। यह सोचने की जरूरत है, यह विचार करने की घड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम का कोई क्षण नहीं होता, प्रेम का कोई समय नहीं होता,
प्रेम करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं होती। प्रेम तो एक हिलोर है। जो भाग्यवान होते हैं, जो भाग्यशाली होती है, जिसकी ललाट पर, भाग्य पर विधाता ने सोने की कलम से प्यार शब्द अंकित कर रखा होता है, वही तो प्यार कर सकती है, वही तो बंधनों से छुटकारा पा सकती है। परंतु इसके लिए चाहिए साहस, इसके लिए चाहिए क्षमता, इसके लिए चाहिए पूर्ण हिम्मत और सब कुछ ठोकर पर मार देने की क्रिया। समय बीतने के बाद अधिकतर नारी ऐसा नहीं कर पाती, और जो कर लेती है उसका नाम इतिहास में अंकित हो जाता है, उसका नाम काल के भाल पर लिख दिया जाता है, जो मिटाया नहीं जा सकता। मीरा ऐसी ही स्त्री थी। बड़ी हुई तो मां बाप ने उसका विवाह उदय सिंह से कर दिया। उसकी डोली उठी, ससुराल पहुंची, महलों में उसको बिठा दिया गया, मगर वह रोती रही, कलपती रही, छटपटाती रही, बेबस रही। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? जब मेरा विवाह हो ही गया है तो यह दूसरी बार क्या विवाह हो रहा है? जब मैंने पति चुन ही लिया तो ये दूसरा पति क्या है? इस पति में है क्या? एक हाड़ मांस का पुतला है, एक हड्डियों के ऊपर मांस और मांस के ऊपर चढ़ी हुई एक चमड़ी का एक बबुआ है, एक पुतला है जो गतिशील है, मगर इसकी नजर में प्यार कहां है? इसकी नजरें तो भूखे भेड़िए की तरह है, जो मुझे खा जाने के लिए, मुझे निगल जाने के लिए तैयार है। यह तो मेरे पैरों में घुंघरू बांध करके नचाने के लिए तैयार बैठा है, यह तो मुझे नोच करके खाने के लिए कसाई की तरह बैठा हुआ है। इसके साथ में एक क्षण भी कैसे बिता सकती हूं? क्योंकि जिसके हृदय में प्यार है ही नहीं तो मैं उसको प्यार कैसे कर सकूंगी? जो प्यार की परिभाषा जानता ही नहीं तो उसको प्यार की परिभाषा कैसे समझा सकूंगी? यह व्यक्ति पुरुष नहीं है, यह व्यक्ति नर है, जो केवल बच्चा पैदा करना जानता है, जो मुझे केवल भोग्या समझता है, मेरे मन को, मेरे प्राणों को नहीं समझता, मेरी आत्मा को नहीं समझता, मेरे मन के भावों को नहीं समझ सकता, और नहीं समझ सकता तो फिर इसके साथ एक एक क्षण काटना दूभर है। यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कसाई किसी के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए आमादा हो। यह तो ऐसा ही हुआ कि किसी के सामने एक शिकार पड़ा है और वो उसको खा जाने के लिए आतुर है। ऐसे हृदयहीन, ऐसे भूखे भेड़िए की आंखों में, ऐसे व्यक्ति में प्रेम का कोई अंकुरण नहीं है। इसका मेरा संबंध तो शरीर का संबंध है, मन का संबंध कहां है, प्राणों का संबंध कहां है? और उसने महलों में साफ घोषणा कर दी कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे मां बाप ने जबरदस्ती इनके साथ फेरे खिला दिए हैं, मगर मैं ऐसे पति स्वीकार नहीं करती। और कोहराम मच गया, पूरे महल में हाहाकार मच गया कि एक बहू ने ऐसी बात कही जो आज तक किसी ने कही नहीं, और उसके ऊपर अत्याचार होने प्रारंभ हो गए। उसे मारा गया, उसे पीटा गया,
उसे रस्सियों से बांधकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। और ज्यों ज्यों उसके ऊपर जुल्म ढाते गए, त्यों त्यों उसका मन और पक्का बनता गया। क्योंकि प्रेम तो परीक्षा लेता ही है, और जो परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है तभी प्रेम अपने आप में पूर्णता तक पहुंचता है। प्रेम को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए दुख की भट्टी से निकलना पड़ता है, वेदना की आग से जलना पड़ता है, जुल्म के रास्ते से गतिशील होना पड़ता है, अत्याचारों के वार झेलने पड़ते हैं। और जो झेल लेती है वही सही अर्थों में स्त्री है। जो झेल लेती है वही सही अर्थों में प्रेममयी है। जो झेल लेती है वही सही अर्थों में एक पूर्णत्व प्राप्त नारी है, स्त्री है। और मीरा को सांपों की कोठरी में बंद कर दिया गया है, जहां सांप ही सांप थे। मीरा के बक्से में एक भयंकर अजगर डालकर भेजा गया कि इसमें गहने हैं और बहू को पहन लेने चाहिए। और मीरा ने बहुत सहजता से उस सांप को, उस अजगर को अपने गले में डाल दिया और नाचने लगी। वे मीरा को मुठिया मेट कर देना चाहते हैं, मगर आज तक संसार में प्रेम को मिटा कौन सका है? प्रेम को कोई मिटा ही नहीं सकता। मृत्यु भी उसको समाप्त नहीं कर सकती। काल का प्रहार भी प्रेम को लहूलुहान नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए तो कहता हूं कि जितना जुल्म, जितना अत्याचार मीरा ने सहा है, भारतीय इतिहास में किसी स्त्री ने नहीं सहा होगा। कटोरे में भरकर उसे जहर का प्याला दिया गया और उसने बिना हिचकिचाए उस प्याले को अपने होठों से लगा दिया और गट गट एक ही क्षण में पी गई। और उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं। क्योंकि जब शरीर प्रेम में बन जाता है, जब शरीर के रोम रोम में प्रेम छा जाता है, जब शरीर के प्राणों में प्रेम की स्पंदन प्रारंभ हो जाती है, तो अपने आप में प्रेम परिपक्व बन जाता है। और परिपक्व प्रेम को काल अपने खड्ग से भी काट नहीं सकता, समय के थपेड़े भी उसको वृद्ध नहीं कर सकते, जुल्म और अत्याचार उसको समाप्त नहीं कर सकते, सारा समाज मिलकर के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि वह अपने आप में दुर्धर्ष नारी बन जाती है, अत्याचारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जो जो अत्याचार होते हैं उसके मन के विचार और मजबूत होते जाते हैं। एक निश्चिंतता आ जाती है, एक भावना आ जाती है, एक चुनौती आ जाती है, एक चैलेंज आ जाता है। यह निश्चय हो जाता है कि मुझे प्रेम करना है और मैं जिसके साथ प्रेम कर रही हूं मैं उसके साथ प्रेम करती रहूंगी। ये चाहे हाड़ मांस का पुतला, चाहे मुझे काटे, मारे, जुल्म करे, तोड़े, बदनाम करे, ये इसका इच्छा है या इसकी इच्छा है या कुछ भी करे, मगर मैं उस राजपथ पर गतिशील हूं जहां कांटे तो हैं मगर कांटों में भी एक आनंद है, जहां दुख तो है पर दुख में भी एक प्यास बुझाने की क्रिया है, जहां जुल्म तो है मगर उस जुल्म के नीचे भी अपने आप में सुगंधित और सुवासित गुलाब के फूल बिछे हुए हैं। जब ऐसा विचार मन में आता है तो फिर परिवार और समाज तो बहुत छोटी सी चीज रह जाती है। पूरा देश मिलकर के भी उस नारी को झुका नहीं सकता। और आज तक इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुरुष तो फिर भी विचलित हो सकता है,
मगर नारी एक बार निश्चय कर लेती है, उस पर अडिग रहती है, वह विचलित नहीं होती, वह विचलित हो ही नहीं सकती, वह डिगती ही नहीं है। वह अपने आप को पूर्णतः फना कर देने के लिए तैयार हो जाती है। वो मृत्यु को एक सामान्य खिलौना समझने लग जाती है। वह अपने आप में एक गर्वोन्नत भार लिए हुए अडिग खड़ी रहती है। आंधियां, तूफान, चक्रवात, झंझावात उसको डिगाने के लिए चारों तरफ से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, मगर वह अडिग खड़ी रहती है, क्योंकि प्रेम इतनी ताकतवान और क्षमतावान चिंतन है जो नारी को अपने आप में पुरुष से भी ज्यादा कठोर, पुरुष से भी ज्यादा पुरुष और पुरुष से भी ज्यादा हिम्मतवान बना देती है। और जो नारी बन जाती है उसका मुकाबला तो करोड़ों करोड़ों व्यक्ति भी मिलकर के नहीं कर सकते। पूरे देश की संपदा भी उसके चरणों में तुच्छ है। सारे संसार की पूंजी भी उसके सामने कंकरों की तरह है, क्योंकि उसके हृदय में एक प्रेम होता है। वह किसी से प्रेम करती है, वह अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। वह लुटा देने के लिए तैयार है प्रेमी के लिए, जो उसके प्रेम को पहचानने की कोशिश करता है, जानता है। नारी की आंखों में ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है कि वह पुरुष की आंख को पहचान लेती है। यह आंख वासनामय है, यह आंख छलमय है, यह आंख धोखे से युक्त है, यह आंख मेरा भोग करना चाहता है, यह आंख मुझे समाप्त करने की क्रिया करना चाहता है, यह आंख स्वार्थमय है। यह क्या है, नारी एक क्षण में भांप जाती है। और ऐसे पुरुष से वह प्यार नहीं करती। वह उस पुरुष से प्यार करती है जिसका अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है, जिसका एक पौरुष होता है, जिसका अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व होता है, जिसकी चाल एक अलग ढंग की होती है, जिसके चेहरे के भाव एक अलग ढंग के होते हैं, जिसका पौरुष अपने आप में अभिनंदनीय होता है, और उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका सारा शरीर और शरीर की सौष्ठवता नारी की आंख से छिप नहीं सकती। वह समझ जाती है कि यह सही अर्थों में पुरुष है, यह अपने आप में पूर्ण है, यह प्यार करने के लायक है, इसे प्रेम करके मैं निश्चिंत हो सकती हूं, निर्भय हो सकती हूं, इसे अपना सब कुछ लुटा करके, अपना सब कुछ समर्पित करके मैं अपने आप को तृप्ति और पूर्णता अनुभव कर सकती हूं। ऐसे ही व्यक्ति पुरुष कहलाते हैं। बाकी तो सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों नर हैं जो अपने ही समान बच्चे पैदा करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। व्यक्तित्ववान, पौरुषवान व्यक्ति बच्चे पैदा करके गौरवान्वित अनुभव नहीं करते। एक कर्तव्य अलग बात है, मगर वह अपनी पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का पूरा ध्यान रखता है। और ऐसे व्यक्तित्व पर नारी रींझ जाती है। ऐसे व्यक्तित्व पर नारी अपने आप में एहसास करने लग जाती है कि यह एक हटकर के व्यक्तित्व है, हटकर के पुरुष है। यह एक ऐसा पुरुष है जिस पर मैं निश्चिंतता के साथ में पूरे जीवन को व्यतीत कर सकती हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने आप में संपूर्णता समेटे हुए है, क्योंकि इसकी आंखों में एक उच्चता का भाव है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक तेजस्विता है, क्योंकि इसके पास एक ऐसी पूंजी है जो अन्य पुरुषों के पास नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व लाखों में एक या दो होंगे।
झुंड के झुंड नहीं हो सकते। और जब नारी ऐसे व्यक्तित्व से प्रणय करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है, तो वह चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, चाहे मनु की मर्यादा क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, वह इस बात की चिंता नहीं करती। समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस बात की भी वो चिंता नहीं करती। ये सब कुछ उसके सामने बेमानी हो जाते हैं। उसका तो एक ही भाव, एक ही लक्ष्य होता है कि इस व्यक्तित्व से मुझे प्रणय करना है, और वह प्रणय करना नहीं है, वो प्रणय तो अपने आप हो जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। वह अपने आप में चुंबकीय शक्ति है, दोनों को अपने आप में परस्पर जोड़ देती है। और यह जोड़ देने की क्रिया, संयुक्त कर देने की क्रिया, एकाकार कर देने की क्रिया प्रेम कहलाती है। और जिस नारी को ऐसा व्यक्तित्व मिल गया, वह नारी धन्य हो गई। वह नारी अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर ली। उसकी झोली हीरे जवाहरातों से भर गई। उसके चेहरे पर एक चमक लौट आई। उसकी आंखों में शरूर पैदा हो गया। समाज की मर्यादाएं अलग हो सकती हैं, मनु की वर्ण व्यवस्था एक अलग हो सकती है, सामाजिक नियम कायदे अलग हो सकते हैं और हैं, परंतु प्यार इन सब से हट करके है। क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो जीवन में खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है, आत्मबल नहीं है, आनंद नहीं है, नदी की तरह छलछलाहट नहीं है, सरिता की तरह प्रवाह नहीं है, कोयल की तरह कुहुक नहीं है, वसंत की तरह एक झूमने की प्रक्रिया नहीं है। और अगर यह नहीं है तो फिर क्या जीवन में है? फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर जीवन का चिंतन क्या है? क्या पैदा होना और शादी करना और बच्चे पैदा करना और समाप्त हो जाना यह जीवन है? या घूंघट डाल करके और समाज के सामने घूमना यह जीवन है? क्या उस पुरुष का बाहां पकड़ करके सभा सोसाइटी में जाना जीवन है? अनचाहे उसको पति कहना और उसकी दासी बनकर के रहना यह जीवन है? यह सामाजिक जीवन है। यह उसके अंतःस्थल का जीवन नहीं है, यह उसके अंतःकरण का जीवन नहीं है, यह उसके जीवन की धड़कन नहीं है, यह उसके जीवन की चेतना नहीं है, यह उसके जीवन का स्पंदन नहीं है। और नहीं है तो वह अपने आप में स्त्री हो भी नहीं सकती। वह अपने आप में एक भोग्या है जिसको कोई भी भोग ले। वह अपने आप में एक वस्तु है, एक सामग्री है जिसे हम खरीद करके लाए हैं, ढोल धमाके बजा करके लाए हैं और घर के कोने में सजा करके रख दिया है। जब तक एहसास है तब तक हम उसका उपयोग करते रहते हैं, और जब देखते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है तो उसके कोने में फेंक दिया जाता है। उसकी परवाह नहीं की जाती और वह अपने आप में उपेक्षित महसूस करने लग जाती है, अधूरापन महसूस करने लग जाती है, और उसका नारीत्व, उसका सौंदर्य अपने आप में समाप्त हो जाता है। और वह उस समय जब उसके समाज या घर वाले या पति एक तरफ फेंक देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, वह छलछलाहट जब नहीं होती, जब ऊष्मा नहीं होती, जब सामीप्यता नहीं होती, तो हाथ मलती हुई रह जाती है। इसीलिए प्रभु ने नारी को ही सर्वांग पूर्ण बनाया है, नारी को ही प्रेममय कहा है, नारी को ही जीवन की धड़कन कहा है, क्योंकि वह प्रेम के लिए अनंत काल तक प्रेम की प्रतीक्षा कर सकती है। प्रेमी की सामीप्यता पाने के लिए कई कई वर्ष बिता सकती है। प्रेमी को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। प्रेमी से एकाकार होने के लिए वह सब कुछ
अपने आप को फना कर देने में तत्पर रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मैं हूं और इस संसार में एक प्रेमी है जो मेरा है और केवल मेरा है, मेरे हृदय की धड़कन है, मेरे हृदय की चेतना है, और मैं जब उससे मिलती हूं तो सारा शरीर अपने आप में नृत्य करने लग जाता है, गरिमापूर्ण हो जाता है, ऊष्ममय हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है, वसंत का झकोरा बन जाता है और वर्षा की हल्की सी फुहार बन जाता है। उसके लिए वक्त कोई कीमती नहीं होता, क्योंकि वह धैर्य करना जानती है और वह उस घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती है जब प्रेमी उसके सामने साकार हो जाता है, तो उसका सारा शरीर, प्राण, तन, मन उस शरीर में समाहित हो जाते हैं और उसका स्वयं का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, क्योंकि नारी अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने प्राणों का अस्तित्व रखना चाहती ही नहीं। वह तो अपने आप में प्रेमी में समाहित होकर के ही आनंद का अनुभव करना जानती है, करती है, और जो करती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। करोड़ों करोड़ों विश्व उसके ऊपर न्योछावर किए जा सकते हैं, करोड़ों संपदाएं उसके चरणों के नाखून के बराबर भी नहीं होती, और मीरा ने ऐसा ही किया। जब अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई तब वह पैरों में घुंघरू बांध करके, बिना समाज की परवाह किए, घूंघट को उठा करके एक राजघराने की राजवधू महल से नीचे उतर गई और सड़क पर खड़े होकर नृत्य करने लग गई, और उसके मुंह से बोल निकल गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और साथ ही साथ उसने कहा कि यह रास्ता मैं जानती हूं कि बहुत कठिन है, शूली ऊपर सहज पिया की किस विध मिलनो होए, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सामरियो होई। उस पीड़ा को वही समझ सकती है, उसकी छटपटाहट को वही समझ सकती है, और भारतीय इतिहास में वह अकेली नारी है जिसको चाहे श्वास लेता हुआ प्रेमी मिला या नहीं मिला, मगर एक प्यार की प्रतिमा के साथ भी प्रेम करके वह इतिहास में अमर हो गई। तो प्यार की मूर्ति के साथ भी अपने आप को एकाकार होकर के इतिहास में अपना नाम सोने की कलम से लिख गई। उसने एक नारी को एक संदेश दिया, उसने नारी को एक रास्ता दिया, उसने नारी के हृदय को झकझोरा, उसने आने वाली भावी पीढ़ी के नारियों को एक सबक दिया, एक ज्ञान दिया, एक चेतना दी, एक एहसास करवाया कि जीवन प्रेम है, और प्रेमी सामने है या नहीं है, साकार है या निराकार है, हाड़ मांस का है या नहीं है, मगर तुम जिसके साथ प्रेम करती हो उसके साथ प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, और यह जीवन है फिर तुम्हारे जीवन का अपने आप में एक अर्थ है, एक चेतना है, वह मंगलमय वाद्य ध्वनि है। देवता भी इसके ऊपर पुष्प बरसाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वह अपने आप में एक अद्वितीय नारी हो जाती है जो जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक सुगंधमय, सौंदर्यमय, रागमय, रंगमय और आनंदमय बनी रहती है। और इसी को प्रेम कहते हैं, यही प्रेम की पहचान है, यही प्रेम की चेतना है, यही प्रेम की धड़कन है। क्योंकि मीरा ने कहा कि
प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम तो आंखों का शरूर है। प्रेम की कोई उम्र भी नहीं है। वह तो जीवन के किसी भी समय में प्रेम तो हो सकता है, यदि उसके भाग्य में कोई ऐसा पुरुष लिखा हुआ होता है तो अपने आप में ही वह खिंच जाती है। मगर उस अद्वितीय व्यक्तित्व को अपने अंदर समा लेने की क्रिया नारी को स्वयं को करनी पड़ती है। सब कुछ नारी को ही करना पड़ता है, क्योंकि यह हिम्मत, यह साहस, यह क्षमता नारी में ही प्रभु ने दी है। चैलेंज नारी उठा सकती है, समाज का सामना नारी कर सकती है, वह विद्रोहिणी बन सकती है, वह अपने आप में चुनौती झेल सकती है, वह पूरे संसार को ज्ञान की तरह उछाल सकती है। और जो ऐसा करती है वह प्रेम कर सकती है, और जो प्रेम कर सकती है उसका मुकाबला तो संसार में करोड़ों करोड़ों नारियां मिलकर के, करोड़ों करोड़ों पुरुष मिलकर के भी नहीं कर सकते। इसलिए मीरा केवल मीरा नहीं है, मीरा केवल भक्ति ही नहीं है, मीरा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं है, वह नारी जाति का एक कीर्ति स्तंभ है, वह नारी जाति का आदर्श है, वह नारी जाति का एक पथ प्रदर्शिका है। उसने अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन की घटनाओं से साफ और दो टूक शब्दों में, स्पष्ट रूप में वह दृश्य उन नारियों के सामने रख दिया कि जीवन क्या है और जीवन को किस प्रकार से लिया जा सकता है, जीवन को कैसे सुगंधमय बनाया जा सकता है, जीवन को कैसे प्रेम में बनाया जा सकता है। और मीरा ने कहा कि जहां प्रेम नहीं है तो फिर नारी भी नहीं है, फिर वासना की एक पुतली है। उसके लिए समाज अपने आप में कोई अर्थ, कोई चेतना रखता ही नहीं है। इसलिए नारी, इसलिए मीरा अभिनंदनीय है। इसलिए मीरा सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई वह देवी है जिसे सारा संसार नतमस्तक है। और ऐसी ही मीरा अपने आप में अद्वितीय है, और प्रत्येक नारी मीरा बने, यही प्रेम का अपने आप में अद्वितीय पुरस्कार है, अपने आप में सौगात है, अपने आप में संपूर्णता है।